को क्या बोला जाता है? उस ट्यूब को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस को कवर करती हुई साइज कितना ले जाती है? 6 to 9 मीटर। पॉइंट क्लियर है? हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव क्लासेस सरसा। तो आज हमारा यूनिट में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका हमने कुछ पार्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अगर वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से जाकर देखो, मेरी प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगी आपको। लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आगे का शुरू करते हैं। थोड़ा सा फटाफट से हम इसमें देखते हैं हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने माउथ, इसोफेगस और स्टमक के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। अब स्टमक से आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, इसको बहुत इजी सा टॉपिक है। अब रूट देखो पहले फटाफट। स्टमक के बाद हमारा जो रूट जा रहा है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। जो ये कॉइल्ड पार्ट है इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। नेम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल नेम है, बट ये सबसे बड़ी, जिसको छोटी छोटी आंत और बड़ी आंत पढ़ते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन नाम स्मॉल है और ये सबसे बड़ी है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी है? दैट इज 26 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है? 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं। तो 26 सेंटीमीटर नहीं बताओ तो बेटर रहेगा। बेटर है 26 सेंटीमीटर। ये हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव क्लासेस सिरसा। आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 10th का यूनिट में आने वाला ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लो, काफी स्कोरिंग टॉपिक है। स्कोरिंग पूरा चैप्टर ही पूरा स्कोरिंग है, ठीक है। तो शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने कुछ पार्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से जाकर उसको देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लेक्चर में हमने माउथ, इसोफेगस और स्टमक के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। अब आगे का देखो। अब इस थोड़े से रूट को पहले ध्यान से देखना। हमारा जो खाना है स्टमक से होते हुए ऑर्गन हमारा कहाँ जा रहा है? ये इसमें जा रहा है, कॉइल्ड पार्ट में, है ना। तो इस कॉइल्ड पार्ट को क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम इसका स्मॉल है बट ये सबसे बड़ी है। स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसकी लेंथ है 26 मीटर इन लेंथ, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होगी 26 मीटर। अब यहाँ पे खाना आ गया। अब सारा खाना यहाँ पर आ गया। उससे पहले हमारे पास दो ऑर्गन है। एक ब्राउन सा ऑर्गन दिख रहा है, येलोइश ब्राउन सा लीवर, और उसके अंदर ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, दैट इज गॉल ब्लैडर। और इस साइड पे आ रहा है ये बड़ी सी अंदर की तरफ दिख रही है, क्या बोल रहे हैं इसको? पैनक्रियास। देखो थोड़ा ध्यान से देखो, इसको जूम कर दिया मैंने। लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास। अब हमने एक एक करके इनके बारे में पढ़ना है। करें स्टार्ट। व्हाट इज लीवर? चलो, अब लीवर को ध्यान से समझना, इसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं काफी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज लीवर। कौन सा ग्लैंड है ये? लार्जेस्ट ग्लैंड। क्लियर है? लार्जेस्ट ग्लैंड। इसके अंदर हमने ग्रीन सा ऑर्गन देखा था, दैट ग्रीन ऑर्गन इज गॉल ब्लैडर। दैट ग्रीन ऑर्गन इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर तुमने कभी अपने घर में माँ, मम्मी, पापा या बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, पित्ताशय, पित्ते की पथरी है भाई, फलाने को पित्ते की पथरी है, पित्ताशय, वो होता है गॉल ब्लैडर। ये ऑर्गन ऐसे है, लीवर और पैनक्रियास, जिसमें खाना जाने का कोई भी रूट नहीं है, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें दिखाया था खाना स्टमक से डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, इनकी तरफ जाने का कोई भी रूट नहीं है। तो ये क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है, एक जूस सिक्रीट करेगा, दैट इज कॉल्ड बाइल जूस। वो जूस कौन से कलर का होता है? येलोइश कलर का। क्या नेम है उसका? बाइल जूस। और वो जूस कौन से कलर का? येलोइश कलर का। वो जूस कहाँ जाएगा? सिक्रीट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के वो जूस अपना सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा। पॉइंट क्लियर है? अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। ये फंक्शन क्या करवाएगा? इसमें हमने जितना भी खाना खाया उसके अंदर जितना भी फैट है, जितना भी फैट प्रेजेंट है, इसकी ब्रेकडाउन करवा देगा। किसमें ब्रेकडाउन करवा देगा? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। क्लियर है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। एंड फैट का फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में टूटना, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यहां से क्वेश्चन कई बार बन के आता है, डिफाइन इमल्सिफिकेशन। डिफाइन इमल्सिफिकेशन। तो देखो, फैट के मॉलिक्यूल होते हैं इतने बड़े बड़े, ध्यान से देखना, फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने बड़े बड़े, ठीक है। इन फैट का, ये है जी लार्ज ग्लोब्यूल्स। ये फैट के क्या है? लार्ज ग्लोब्यूल्स। इन लार्ज ग्लोब्यूल्स का छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में टूटना, और ये किसके हैं? फैट के। इन टूटना
It is called emulsification. It is called emulsification. Clear a point? The breakdown of large globules of fat into small globules of fat is called emulsification. एक तो काम इसका emulsification का हो गया बाइल जूस का. दूसरा काम, बाइल जूस के हमारे पास दो फंक्शन है. बाइल जूस के हमारे पास दो फंक्शन है. कौन कौन से? एक तो इसने क्या किया, इमल्सिफिकेशन करवा दी. ठीक है, फैट का ब्रेकडाउन करवा दिया. सेकंड ये हमारा अभी तक हमारा खाना जो स्टमक से आया था वो एसिडिक मीडियम में था. HCl ने उसके मीडियम को एसिडिक बना दिया था. तो ये उस एसिडिक मीडियम वाले फूड को किस में कन्वर्ट करवा देगी? अल्कलाइन मीडियम में. और अल्कलाइन मीडियम कौन सा होता है? बेसिक मीडियम. पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? चलते हैं. तो क्या पढ़ा हमने? लीवर. लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड. इट कंटेन अ स्मॉल ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? गॉल ब्लैडर. अब ये गॉल ब्लैडर का सारा रोल है, अभी सारा काम वो काम क्या करेगी? बाइल जूस को सिक्रीट करवाएगी येलोइश कलर का. वो बाइल जूस कहाँ आ जाएगा? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो फर्दर जो इसने फंक्शन करना है इमल्सिफिकेशन का और फूड को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करवाने का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर करेगा. उसके पास खाना नहीं आएगा. पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट चले. चलो, एक हमने एक और छोटा सा पढ़ा था स्टमक के बैक साइड पर प्रेजेंट था. दैट इज पैनक्रियास. दैट इज पैनक्रियास. ये पैनक्रियास अब क्या रोल है? कौन सा? ये भी ग्लैंड है. तो ये कौन सा ग्लैंड है? लॉन्गेस्ट ग्लैंड. कौन सा ग्लैंड है? लॉन्गेस्ट ग्लैंड. अब ये लॉन्गेस्ट ग्लैंड क्या करेगा? लॉन्गेस्ट ग्लैंड एक जूस सिक्रीट करेगा. दैट इज पैनक्रिएटिक जूस. पैनक्रिएटिक जूस. सिमिलर फंक्शन एज बाइल जूस. बाइल जूस भी सिक्रीट होकर कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. पैनक्रिएटिक जूस भी सिक्रीट होकर के कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. फर्दर इसके पास तीन एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन. तो वहां पर ये जाकर अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे और बच्चों ये सारे खाने के क्या करवा देंगे? कंप्लीट डाइजेशन. तो अमाइलेज डाइजेस्ट द स्टार्च, लाइपेज डाइजेस्ट द फैट्स जो बच गए, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन. क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? ठीक है. अब हमारा सारा खाना किस में आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो यहां से क्या क्वेश्चन आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. ये क्वेश्चन आता है भाई हमेशा कि पार्शियल डाइजेशन तो हमारी स्टार्ट होगी थी माउथ में और खाने की कंप्लीट डाइजेशन किस में होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो अभी तक के हमारे तीन टॉपिक हो चुके हैं, तीन स्टेप हो चुके हैं इस टॉपिक के. फर्स्ट इंजेक्शन. इंजेक्शन में हमने माउथ में फूड को एनगल्फ किया था. सेकंड स्टेप में डाइजेशन. डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ. माउथ को क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी, जिसमें हमारा टीथ, टंग और सलाइवा का सारा रोल था. च्यूइंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग हो गया. स्लाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा से और स्लाइवरी जूस सिक्रीट करके, अमाइलेज सिक्रीट करके सलाइवा स्टार्च को डाइजेस्ट करवा दिया. इसोफेगस में खाना आ गया. पेरिस्टल्टिक मूवमेंट हो गया. पेरिस्टल्सिस उस प्रोसेस को बोलेंगे और खाना आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में. यहाँ पर एक ढक्कन लगा था, लिड लगी थी, जिसको बोलते थे इसोफेजियल स्फिंक्टर. खाना आ गया स्टमक में. जे शेप्ड है, लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है, चर्निंग हो रही है फूड की. और सारा यहाँ पर क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है इनर वॉल पर, जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करवा के पेप्सिन, HCl और म्यूकस, इनके पास इनके तीन कंपोनेंट हो जाएंगे. अब खाना हमारा किस तरफ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ. ये जो कॉइल्ड पार्ट है दैट इज 26 मीटर इन लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन. तो वहां पर क्या हो गया? सारा अब खाना आ गया. अब इधर से जो जूस सिक्रीट हुआ वो भी इधर गया. पैनक्रियास से जो सिक्रीट आया वो भी इधर गया. तो सारा सिक्रीशन ने अपना रोल जो किया है, फंक्शन जो परफॉर्म किया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के अपना फंक्शन परफॉर्म किया है. तो ये हमारे हो गए तीन स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. अब सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, तो सारे खाने की एब्जॉर्प्शन कौन करवाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन करवाएगा. अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? हमने पढ़ा है कॉइल्ड है, लॉन्ग है, सबसे बड़ी है. लार्ज इंटेस्टाइन से भी कॉइल्ड पार्ट है, 26 मीटर इसकी लेंथ है. ये ऐसे है, मान लो, है ना. इसके अंदर वाली साइड, इसके इनर वॉल पर इस टाइप से इसके इनर साइड पे वॉल पर एक फिंगर लाइक, हाथ की तरह, उंगलियों की तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है. दैट इज कॉल्ड विलाई. थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन में इसके बारे में लिखना है हमने. क्या लिखना है?
इसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसके इनर वॉल पर, दैट फिंगर लाइक उंगलियों की तरह जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं, विलाई। अब मान लो ये पेंसिल है, मैंने इसको उठाना है तो मैं मेरी फिंगर का यूज करूंगी। हमने कोई भी चीज ग्रैस्प करनी है अपने हैंड से पहले हम फिंगर का यूज करेंगे। सेम चीज इसके पास है। विलाई जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या करेगा, जो भी खाना आया डाइजेस्ट हो गया तो विलाई क्या कर लेगा, उसको अब्सॉर्ब कर लेगा अपनी तरफ। क्लियर है। तो हमेशा आया हुआ क्वेश्चन है, विलाई के दो फंक्शन है, विलाई क्या करेगा, विलाई के क्या क्या फंक्शन है, विलाई इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द inner wall of the small intestine which have two function. It absorbs the digested food. ये digested food को absorb कर लेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में सेकेंड काम क्या करेगा, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। कैसे सरफेस एरिया कैसे बढ़ाएगा, एक तो खाना यहां आना है, एक खाना यहां आना है, किसमें ज्यादा खाना आएगा, इसमें आएगा ना, है ना। ये विलाई का स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जितनी ज्यादा उंगलियां आएंगी उतनी ज्यादा उसके पास खाना आएगा, उतना ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया भी कौन बढ़ाता है, विलाई बढ़ाता है। तो यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है, हमेशा क्या क्वेश्चन बनता है, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन designed to absorb food. How is small intestine designed to absorb food? Small intestine कैसे डिजाइन है फूड absorb करने के लिए? Inner wall of the small intestine contain finger-like projection called villi. Villi helps in the digestion of food and increase the surface area for digestion. इसमें हमने villi के बारे में कंप्लीट लिखना है। पॉइंट क्लियर है? आगे चलें, चलो। अब इसके हम स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान से समझना इस पार्ट्स को। जिस सी पार्ट से हमारा खाना इनिशियल पॉइंट से, यहां से ये स्टार्ट होगी हमारी, इस इनिशियल पॉइंट से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आया है स्टमक से, जिस पॉइंट से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ खाना आएगा, उस पार्ट को क्या बोलेंगे, डेड्यूनम। डेड्यूनम क्लियर है। कॉइल्ड पार्ट, अंदर की तरफ जितने भी सी पार्ट बन रहे हैं, सी पार्ट कॉइल्ड, दैट इज कॉल्ड जेजुनम। अंदर वाले पार्ट को जो घूम रही है, ठीक है। जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ खाना लेकर के जाएगी, दैट इज कॉल्ड इलियम। क्लियर है, क्लियर है। दोबारा देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट कौन कौन से पढ़े हैं हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट पढ़े हैं, कौन कौन से, डेड्यूनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। इनिशियल पॉइंट, इनिशियल एरिया, इनिशियल पॉइंट जिससे स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ खाना भेजेगा, या बोले स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से खाना ग्रास्प करेगी, उन इनिशियल पॉइंट को क्या बोलना है, डेड्यूनम। अंदर के पार्ट जितने भी कॉइल्ड पार्ट है, कॉइल्ड पार्ट या बोले सी शेप्ड है जो स्ट्रक्चर, उस सी शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, जेजुनम। और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ खाना जिस पार्ट से जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलियम। पॉइंट क्लियर है, ठीक है जी। आगे चले, चलो फिर। अब खाना आ गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी डाइजेशन होगी। अब इस विलाई के बारे में ध्यान से समझना, इस विलाई ने खाना तो अब्सॉर्ब कर लिया, फोर्थ हमारा स्टेप है एसिमिलेशन। फोर्थ हमारा स्टेप है एसिमिलेशन। अब इस एसिमिलेशन में क्या होता है, इस विलाई के साथ ब्लड वेसल्स के, जैसे ये मान लो फिंगर है, ये फिंगर के साथ क्या है, हमारी क्या पूरी आर्म अटैच है ना, सिमिलर बात इसमें है। विलाई के पास ब्लड नेट वेसल्स का नेटवर्क प्रेजेंट है, जो खाना यहाँ आया वो सारा ब्लड वेसल के पास जाएगा और ब्लड वेसल उसको ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवा देगी। जिस पार्ट को जिसकी चीज की न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो उसको लेकर के एनर्जी गेन करेगा और अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा। दैट अंडर द स्टेप ऑफ एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन में क्या होगा, फिर से सुनो, विलाई में जो खाना एब्जॉर्ब हुआ, विलाई किसको दे देगी, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में जाएगा, ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद खाना पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, वो किस में आ जाएगा, एसिमिलेशन में। एंड लास्ट स्टेप इजेशन। अब यूजफुल सब्सटेंस तो हमारा बॉडी में चला गया, अब रह गया जो अनडाइजेस्टेड या जो वेस्ट है या एक्सेस मटेरियल है, वो बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए कहाँ निकल जाएगा, एनस एंड रेक्टम आउट। क्लियर, क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्प्शन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में एक सब्सटेंस की एब्जॉर्प्शन होती है, दैट इज H2O वाटर। एक नंबर का क्वेश्चन, वाटर की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में, याद रखना, ठीक है, कर लोगे। चलो अब सॉरी, अब इसके बारे में, ऊपर की तरफ जो खाना लेकर के जा रहे हैं, सबसे पहले यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट लेकर के जा रहा है, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। सीधा लेकर के आ रहे हैं ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। नीचे की तरफ लेकर के आ रहे हैं डिसेंडिंग कोलोन, क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलोन। एंड फिर रेक्टम एनस, फिर आउट, दैट इज द स्टेप ऑफ इजेशन। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रहेगा, अब इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर मैं इसको दोबारा से एक फटाफट से इसका ग्लैंस हम अगर पढ़ लें तो कोई इसमें गलती नहीं होगी, मेरे को लग रहा है। अभी चल जाओ, चलो चलो फिर देखते हैं फटाफट से अब इसको। देखो भाई, ध्यान से देखना फटाफट से। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप इंजेशन, इंजेशन में हमने फूड एनगल्फ कर लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप डाइजेशन, डाइजेशन में रोल किसका बताना है, माउथ, माउथ में खाना आ गया। माउथ का दूसरा नाम क्या होता है, बक्कल कैविटी, याद रखना, माउथ से हम बक 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 बोलते हैं ना, तो माउथ को बोलते हैं बक्कल कैविटी। और जो हमारा ऊपर वाला तालू होता है, तलुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है, तलवा जिसको बोलते हैं, माउथ के ऊपर वाले पार्ट को, उसको बोलते हैं पैलेट, क्या बोलते हैं, पैलेट, याद रखना, ठीक है। अब बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है, टीथ, टंग और सलाइवा, तीनों के रोल हमने फटाफट से पढ़ लिए हैं। टीथ, माउथ में प्रेजेंट है टीथ, टंग, सलाइवा, ठीक है। इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी अमाइलेज, स्टार्च की ब्रेकडाउन। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, चलो पहले आगे करते हैं। सलाइवा के बाद खाना कहाँ चला गया हमारा, इसोफेगस में, ये सारा डाइजेशन में चल रहा है। माउथ के बाद आ गया इसोफेगस में, इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से खाना किसकी तरफ मूव करेगा, स्टमक की तरफ। स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन है, चर्निंग होगी, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा देगा, डाइपेप्टाइड में HCl जर्म्स को किल करवा देगा और एसिडिक मीडियम बना देगा फूड का, और उसके बाद म्यूकस अल्सर से प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट हमारा खाना नहीं जाएगा, इधर से एक साइड से लीवर आ जाएगा और एक साइड से पैनक्रियाज आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों की सिक्रीशन कहाँ आ जाएगी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारी सिक्रीशन कहाँ आ जाएगी इसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर में हमने गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ा है, गॉल ब्लैडर सिक्रीट करवाएगा बाइल जूस, बाइल जूस फैट की डाइजेशन और फूड मीडियम ऑफ द फूड को कन्वर्ट कर देगा अल्कलाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के सेम पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करके, उसके पास 3 कंपोनेंट है, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, और फर्दर डाइजेशन करवा देगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। इसके में 3 हमने पार्ट पढ़े हैं, विलाई के बारे में पढ़ा है, थर्ड स्टेप, यहाँ से हमारा थर्ड स्टेप शुरू हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाई के बारे में पढ़ा है, जो खाना हमारा किसकी तरफ, ब्लड की तरफ, वेसल से ब्लड की तरफ मूव करवा देगी। उसके बाद एंड फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में ब्लड जब खाने को अब्सॉर्ब करेगा पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाएगा। एंड लास्ट स्टेप इजेशन, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होते हमारा अनडाइजेस्टेड और वेस्ट सब्सटेंस बाहर निकल जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने 3 पार्ट के बारे में पढ़ा है, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। एंड उसके बाद इजेशन पार्ट में हमने लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर के एब्जॉर्प्शन करवा करके असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन के थ्रू बाहर निकाला है उसको। पॉइंट क्लियर। अब मेन बात आती है किस किस की डाइजेशन किस में होती है। स्टार्च टूटेगा कार्बोहाइड्रेट्स में, वैसे कार्बोहाइड्रेट सब्स्टिट्यूट ऑफ ग्लूकोज इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो फर्दर ये किस कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज में और रेस्पिरेशन से जो टूट जाएगा। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
पेप्सिन, पेप्सिन ने किसकी ब्रेक डाउन करवा दी? प्रोटीन की। किसमें? डाइपेप्टाइड। हो गया, ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट बताओ, फैट। बाइल जूस ने फैट ब्रेक डाउन करवाया किसमें? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। यही पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने इसमें? और क्या रह गया? प्रोटीन भी हो गया, माइलेज भी होगा, फैट भी हो गया, ये सारे कुछ हो गए, ठीक है। अब जो लास्ट में हमारे आ गया था, हमारा सबसे बाद में आया था ट्रिप्सिन, जो पैनक्रियाटिक जूस में था, है ना। ट्रिप्सिन क्या करेगा? जो प्रोटीन डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया, इस डाइपेप्टाइड को फर्दर किस में कन्वर्ट करवा देगा? अमीनो एसिड में, ठीक है। लाइपेज क्या करेगा? जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यहां कन्वर्ट हो गए, इस ग्लिसरॉल को ट्राइग्लिसरॉल में कन्वर्ट करवा देगा हमारा लाइपेज। और फैट यहां पर कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट हो गया, और जो हमारा वहां पर अमाइलेज आ गया था, ये अमाइलेज फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है, ठीक है। और हमने क्या क्या पढ़ा था? ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद क्या लगा हुआ है? ईसोफेजियल स्फिंक्टर लगा हुआ है। ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो स्टमक में अगर खाना आ गया तो उसको बैकफ्लो से प्रिवेंट करेगा। स्टमक के बाद हमारा खाना किस में आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना आया, यहाँ पर भी हमारे एक ढक्कन लगा है जिसको बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर सेम यही प्रोसेस ये करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर खाना आ गया तो उसको बैक फ्लो से प्रिवेंट करेगा स्टमक की तरफ, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू अब जब एनस से जा रहा है तो यहाँ पर हमारा एक लगा हुआ है एनल स्फिंक्टर। तो ये एनल क्या करेगा? एनस में अगर खाना आ गया तो उसको वापस लार्ज इंटेस्टाइन में बैक फ्लो से प्रिवेंट करवाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम।